के बाद तो ये खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान से तेल निकलेगा, पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा एक दिन $1। पाकिस्तानी बावले हो गए। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। गए थे तेल देने, उल्टा चूना लगवा बैठे। कुदाल लेके, गैंती लेके सब अपने गार्डन में दे खोद कि अब निकल रहा तेल। हाँ भाई, खुदा का नाम लेके खोद। नाज़रीन, जुम्मे की नमाज के लिए जब मैं गया, अपने साथ 1.5 लीटर की 3 बोतलें लेकर गया था। मैंने कहा वापस आते हुए तेल लेता हुआ आऊंगा। ये कोई जज्बाती बयान नहीं बल्कि तारीखी, स्ट्रेटेजिक और बयानाती हकायक पर मबनी तज्जिया है। कोई ऑयल एक्सपर्ट को आज तक पता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल है वो किधर है। ये तेल जहां जहां निकला वहां तो वारे न्यारे हो गए। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि पाकिस्तान में भी तेल के ह्यूज रिजर्व्स हैं, बड़े ज़खायर हैं, तो पाकिस्तान में कुछ लोगों को सपनों में डॉलर बरसते हुए नजर आ रहे। वो इतनी खुशी मुझे। ट्रंप ने क्या करा कि ट्रंप ने बोला कि ठीक है, इनको 48 घंटे इन बावलों को खुश होने दो। तो खूब खुश हुए पाकिस्तानी, खूब पार्टियां शार्टियां, खूब। लेकिन अब हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। दूर के ढोल जो सहाने हैं वो भी अपने गले में डाल लिए हैं बजाने के लिए, और साथ जाते जाते सदर ट्रंप ने चिपका दिया है 19% टैरिफ भी। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 ने। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तानी वालों के साथ एकदम 2 नंबर का खेल हो गया भाई। इनको लगा कि ट्रंप चाचे तो बोले भाई पाकिस्तान से तेल निकलेगा और मैसिव तेल के रिजर्व है भाई, पूरा बड़ा तेल बेल बेच के पूरा सऊदी दुबई ऐसा बनने वाला है। इनका ये सपना था, लेकिन हो गया इनके साथ खेल, गेम उल्टा। इन ट्रम्प चाचू ने क्या बोला, अबे तेल पाकिस्तान से नहीं निकलेगा, तेल तो पाकिस्तानियों का निकलेगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अमेरिका से खाम तेल की खरीदारी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सिनेड्रेको ने अमेरिकी खाम तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। कार्गो शिप अमेरिकी तेल लेकर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते कराची बंदरगाह पहुंचेगा। तो कहानी आगे से ये निकली कि जी हमारे मुल्क के तेल का तो पता नहीं, लेकिन अवाम का तेल जरूर निकल रहा है, क्योंकि जब आप इतनी दूर से तेल अपने मुल्क में लेकर आएंगे, दरामद करेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। यार ये पता नहीं ये ट्रंप को किधर से पता चला कि कोई मैसिव अमाउंट, मैसिव उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है। कभी ये कहता है, कभी वो कहता है। जुम्मे की नमाज के बाद मौलवी साहब ने कहना था मुबारक हो आप सबको, हमने मिडिल ईस्ट को पीछे छोड़ दिया है, कुछ तेल के फवारे जमीनों के नीचे से निकल आए हैं। 77-78 साल हो गए। 1952 से पाकिस्तान में कोई सुई के बाद कोई गैस, कोई ऑयल इन क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्लॉइटेबल, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो मिला ही नहीं है। पता नहीं ट्रंप साहब को किधर से पता चल गया। गजब बेइज्जती है। बाद में पता लगा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ गेम खेल दिया। तेल की बात तो ठीक थी, तेल निकालने की बात तो ठीक थी, लेकिन वो तेल निकाल कहां से रहा है? वो पाकिस्तानियों से निकाल रहा है, वो पाकिस्तान से तेल नहीं निकाल रहा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे सारा खेल समझ आ गया। खबर पढ़ते हैं। अब विटॉल अमेरिकी कंपनी के साथ सिनर्जिको की डील हुई है और पाकिस्तान तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब लड़की चले गई। पाकिस्तानियों को यह बोला गया है कि चुपचाप अमेरिका से तेल खरीदो। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो तेल हमारे यहां से निकालने वाला था, तुम्हारे यहां से नहीं, तुम्हारा निकालने वाला था, उसने निकाल लिया। ये देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं कि पूरी स्टोरी हुई क्या है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और ट्रंप बेवकूफ नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। ट्रंप इज नॉट स्टूपिड, इज अ वेरी स्मार्ट मैन। ट्रंप ने क्या करा, ट्रंप ने यह देखा कि यार चाइनीज आके इतने सालों से पाकिस्तान को चूना लगा रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो उसने बोला भाई मैं भी करूंगा मनमर्जी। क्योंकि पाकिस्तानियों का बड़ा सिंपल सा मामला है। देखो साहब, हम आपसे सब कुछ लेंगे, हमारे पास आपको देने के लिए $1 नहीं है।
अगस्त में भरा जाएगा, चलेगा, अक्टूबर में यहाँ पहुंचेगा। तो ये जो 2 कदम के फासले पे ममालिक है, वहां से नहीं लेना। ईरान जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, वहां से तेल नहीं लेना। इमरान खान को जेल में रखने के बदले ट्रंप ने इनको बहुत कुछ बेच दिया है, बहुत कुछ खरीदने पे मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने डंडा उठाया हुआ है और वो सबसे कह रहा है, यूरोप से भी कह रहा है कि तुम तेल और गैस हमसे खरीदोगे तब टैरिफ होगा। पाकिस्तान को भी यही कहा गया और पाकिस्तान आजकल इस मोड में है और हमेशा ही रहा है। लेकिन आजकल कुछ खास इस मोड में है कि अमेरिका जो बोलता है, उनका जुमला फिनिश करने से पहले हमारे यहाँ से यस हो जाता है। तो ये हमेशा यस बॉस वाले रहे हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो होती है काकूल में, वहाँ यस सर कहा जाता है। सर सर सर, यस सर, बस ये होता है। तो जब ट्रंप कुछ बोलता है तो सामने फील्ड मार्शल बैठा हुआ यस सर ही बोलता है। अब ट्रंप ने इनको इमरान खान दिखाया हुआ है कि ये बंदा है, ये तुम्हें लटकाएगा, तो या फिर मेरी सारी मानते चले जाओ, यस सर लगे में। तो अब तेल बेचना था जो अमेरिका को, जो हमारे यहाँ डॉलर आने थे, उसके बजाय हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन तेल अगर हमने अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया तो ये सिर्फ वन ऑफ नहीं होगा, हमें मुसलसल खरीदना पड़ेगा। ये टैरिफ की वो तलवार है जो ट्रंप के इन 3-4 सालों में लटकी रहेगी। जब भी कोई इधर से उधर करेगा, ट्रंप ने एकदम टैरिफ मार देना। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल ने वॉशिंगटन डीसी में एक लंच किया था। आपको तभी बताया था कि इसकी कीमत होगी, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच, और स्पेशली एक ऐसा लंच जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जाहिर है अमेरिकी आर्मी चीफ से तो मिल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं है और वो सदर ट्रंप को मिल रहे हैं, तो इसमें तो सदर ट्रंप उनको बहुत आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दे रहे हैं। फिर फेवर की तो कीमत भी वसूल की जाती है। तो उसी दिन हमने आपको बताया था कि इस लंच की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तानी कौम को चुकानी पड़ेगी। जब से आसिम मुनीर साहब जाके ट्रंप के साथ बैठ के भाई लंच किए ना, वही दिन उनके लिए शायद खुशी का दिन था। आखिर तो भी मुनीर के लिए, पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ लोगों के लिए भारी पड़ने वाला था। ये लगभग सभी को पता था। फिर भी पाकिस्तानियाँ भाई इतनी जज्बाती है, आप पूरी दुनिया में इतनी बवाल कर रहे थे भाई, क्या बात है। अमेरिका हमको बुला के खिला रहा है भाई, लंच करा रहा है। मोदी जी को देखो पूछा नहीं, मोदी जी वहाँ से कनाडा से रिटर्न आ गए, मोदी जी गए नहीं। अबे बेवकूफ़ो, अब तुमको मालूम पड़ा होगा, पता चला होगा कि मोदी जी वहाँ पे क्यों नहीं गए थे, क्यों उन्होंने वो कैंसिल करके अमेरिका का टूर सीधा कनाडा से आ गए थे। इन्होंने भाई जो लंच किए, आज उसकी सज़ा भुगत रही है 25 करोड़ लोग। जो तेल ये लोग सऊदी अरब से ले रहे थे, अब वो तेल लेने को मजबूर हो गए यूएसए के हाथ से। और एक बार जो लेना देना चालू होएगा तेल का, फिर अभी बंद होने वाला नहीं है। यूएसए पूरी दबाव डालेगा इनके ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, कि जितना देर तक हम चाहेंगे और जब तक हम बोलें हमसे ही तेल खरीदो। अगर तेल नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे ऊपर भारत से भी डबल सैंक्शन लगेगा भाई। जो टैरिफ भारत के ऊपर 25% लगा था, ये लोग खुद मतलब एकदम बवाम बूम कर रहे थे भाई, बवाल मचा रहे थे कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा। अब देखो तुम्हारे ऊपर क्या लग रहा है। सऊदी अरब का जो तेल उनको 100 रुपये पड़ने वाला था, एक बात की बात हो रही है, वो वहाँ पे उनको 500 रुपया पड़ेगा खाली ट्रांसपोर्ट का खर्चा भाई। और ये मजबूर हो गए खरीदने के लिए। अब एक पूरी मतलब 25 करोड़ लोग, जनता पूरा परेशान है कि हो क्या गया भाई। लंच कर रहे थे, कितना खुशी था, पाकिस्तान से तेल निकलेगा, इतना बड़ा माहौल करवा दिया ट्रंप चाचू, और पूरा पाकिस्तान को खुश करवा दिया। 2-3 दिन तक ये लोग भाई, इनका पैर जमीन पे नहीं पड़ रहा था। अब जब सच्चाई सामने आया भाई, पता चला तो आसमान भी निकल गया, पैर के नीचे से जमीन भी फिसल गई।